कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, क्या कारण है कार्डियक अरेस्ट के होने का। इस पे अगर हम बात करें तो जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है या कहें कि दिल होता है उसकी विद्युत प्रणाली होती है या कहें कि उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, या इजिली यहां पर देख सकते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब गड़बड़ी होती है, क्या गड़बड़ी होती है तो क्या होता है, जो हमारी धड़कन है वो तो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी या फिर क्या होगी, बिल्कुल ही अनबैलेंस, कभी तेज कभी बिल्कुल स्लो, कभी तेज बिल्कुल स्लो। जब ऐसा हो या फिर हमारी धड़कन बिल्कुल ही बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी पर कार्डियक अरेस्ट अटैक आया है। और अब हम कार्डियक अरेस्ट के कुछ मुख्य कारणों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट के नीचे की कोशिकाएं होती हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जो हमारे हार्ट के नीचे की कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, ये अजीब तरीके से क्या वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, कांपना शुरू कर देती हैं, जिससे क्या होता है, जो हार्ट का पंप करने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है और रुकते ही समझ लीजिए आपको अटैक आ चुका है। अगर इसके और कारणों की बात करूं तो उसकी लिस्ट काफी लंबी है, जिसे मैं एक स्लाइड के अंदर समझा रहा हूं। उसमें सबसे पहले है दिल का दौरा, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। दिल की धमनियों में रुकावट के कारण दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे क्या कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट फेलियर या फिर दिल की पुरानी कोई बीमारी है आपको, उसकी वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। तेज धड़कन, किसी इंसान की धड़कन बहुत ज्यादा तेज है या अनियमित दिल का धड़कना, मतलब अनबैलेंस तरीके से दिल का धड़कना, जन्म से दिल की कोई संरचना में दोष हो, तब भी ये बीमारी आपको हो सकती है। अत्यधिक ब्लड लॉस, किसी भी इंसान का अत्यधिक ब्लड लॉस हो गया है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में असंतुलन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट में असंतुलन, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिसकी हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप जो ये अलग अलग डाइट के पिक्चर्स देख रहे हैं, इस तरीके का खाना हमें बदल बदल के खाना चाहिए। जो इंसान एक तरीके का खाना खाता है तो उसके शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमें इसीलिए कहा जाता है कि हमें बदल बदल कर खाना खाना चाहिए। उसके बाद है कि अगर आपने ड्रग की ओवरडोज ली है या फिर किसी ने जहर खा लिया है, तब भी ये अटैक आ सकता है। या आकस्मिक इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर अचानक ही आपको क्या है करंट लग जाए, तब भी ये अटैक हो सकता है। या फिर जबरदस्त शरीर में कोई चोट लग जाए, तब भी आपको अटैक आ सकता है। देखिए आज मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में काफी बातें बताई हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें या सुने तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके आसपास जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है या फिर कहें कि किसी को ये अटैक आता है, तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। और आपसे मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और